कालं मे नादं जिनेन्द्रियदम् जन्मं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं मिदेशे तेन विहाणेन तं मि कालं मी कोसक्तदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को पीराने में लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है रखा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से प्रथमान योग में मतलब प्रथमान योग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय का पोषण कैसे होता है अर्थात क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसी होती है ये हमने पूर्व में चर्चा की थी कि भगवान नेमिनाथ के तमो शरण में इस प्रकार की घोषणा हुई थी कि आज से 12 वर्ष पूर्व द्वारका नगरी जलने वाली है और दीपायन मुनि के निमित्त से जलने वाली है। इस प्रकार किस निमित्त से कैसे जलेगी कब जलेगी ये सारी 12 वर्ष पूर्व नेमिनाथ भगवान के समोशरण में ये घोषणा हुई थी तो उनकी दिव्य ध्वनि में ये आया था। तो इस प्रकार से प्रथमान योग के माध्यम से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है यह हमने पूर्व में चर्चा की थी। और भी प्रथमान योग में बहुत सी ऐसी घटनाएं आती है जिससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। देखो आप पेज नंबर आपका 16 निकाल लीजिए उसका सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 16 का सेकंड पैराग्राफ है। आ गया है। अब देखो यहाँ पर और दूसरी घटना बताते हैं कि भगवान आदिनाथ ने मारीची के बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कब क्या घटित होगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर 1 करोड़ टू 1 करोड़ इसको कोड़ा कोड़ी सागर तक क्या घटित होगा सब कुछ बता दिया था। निश्चित नहीं होता तो बताते कैसे। क्या हम आप सबको इस बात पर कैसा शंका है। हम बराबर इस बात को मान्य करते हैं ना कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि में आया था कि मारीची को 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है वो सारा बता दिया था और सब पहले से निश्चित था ना। असंख्य भाव पहले बता दिया था कि ये 24वें तीर्थंकर होंगे। मारीच का जीव जो 24वां तीर्थंकर होगा यह कैसा है असंख्य भाव पहले बता दिया था जब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था। उसके पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये 24वां तीर्थंकर होने वाला है
महावीर नाम का 24वां तीर्थंकर होगा। देखो, तीर्थंकर प्रकृति बन जाने पर तो असंख्य भाव रहते ही नहीं है। या तो वो उसी भाव से मोक्ष चला जाए, या तो तीसरे भाव से मोक्ष चला जाए। इससे ज्यादा भाव रहते ही नहीं है तीर्थंकर प्रकृति बन जाने के बाद। और ये असंख्य भाव पहले ये घोषणा हो चुकी थी कि यह मारीचिका जीव 24वां तीर्थंकर होगा और अवश्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्म बंध जाने पर उनका उतना भविष्य निश्चित हो गया था। अब देखो, यह सब तो यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था। नीचे का पैराग्राफ है, 24वें तीर्थंकर होंगे। तब 24 तीर्थंकर निश्चित नीचे का पैराग्राफ आप निकालिए। अब ये हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है ना, उसको थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था, तो फिर बीच के भाव भी तो निश्चित होंगे ना। देखो, जन्म निश्चित होता है, मरण निश्चित होता है, तो जीवन का प्रत्येक क्षण क्या निश्चित नहीं होता है? वह भी निश्चित ही होता है। तभी तो जान सकते हैं और बता सकते हैं। ये इतने भावों का वर्णन आया तो ये निश्चित थे, इसीलिए तो वर्णन आया ना। अब देखो और घटना, इतनी नेमिनाथ भगवान की घटना अपन ने देखी, अपने मारीची की घटना देखी, क्रमबद्ध पर्याय की। अब तीसरी घटना और हम देखते हैं। तिलोय परिणति अधिकार 4 में श्लोक नंबर 1002 से 1016 तक अष्टांग निमित्त ज्ञानी, ये अष्टांग निमित्त ज्ञानी अर्थात 8 अंगों के कैसे हैं, ज्ञाता होते हैं। जैसे 12 अंग और 14 पूर्व होते ना, इसलिए 8 अंग के वे धारी, मतलब 8 अंगों का उनको ज्ञान था। 12 अंग में से 8 अंगों का उनको ज्ञान था। ऐसे अष्टांग निमित्त ज्ञानी के द्वारा, इनके द्वारा आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान के आधार पर ये बता दिया था कि उत्तर भारत में आज से 12 वर्ष पहले बाद में अकाल पड़ने वाला है। और वह मतलब जो घटना थी पूर्णतः सत्य हुई। सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपने, जिनके आधार पर सारी भविष्यवाणियां की गई है, वह भी हमको दिखाई दे रही है। देखो, स्वप्न में आया था ना कि समुद्र अपनी मर्यादा को उल्लंघन करेगा, तो सुनामी लहरें हमने सुनी थी ना। समुद्र ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया। तो कभी समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। अगर सीमा का उल्लंघन करता तो बॉम्बे में जो ताज होटल है, जो सी साइड बनी हुई है, तो कितने करोड़ों की लागत से कैसे अंग्रेज बनाते उनको। समुद्र अपनी कभी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन वो घोषणा थी ना कि अभी पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी काल है, यहाँ समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगे और ऊंट पर बंदर बैठा है, अर्थात क्षत्रियों का राज्य नहीं होगा, नीच लोग राज करेंगे, सत्यवादी मारे जाएंगे, पाखंडी पूजे जाएंगे। ये सारी सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपनों में ये बात सब घोषणाएं हो चुकी थी, और वर्तमान में हमें ये सब सत्य प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे कहते हैं, देखो, एक तो प्रथमान योग से हमने क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है। अब कैसे हैं, कहते हैं कि करणान योग के माध्यम से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करते। अंतिम पैराग्राफ है, आप अंतिम पैराग्राफ निकाल लीजिए। तो अंतिम पैराग्राफ में देखो, करणान योग के
से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। तथा करणानि योग में यह नहीं लिखा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोत से निकलेंगे और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष जाएंगे। ये चरणान योग से कैसी है सिद्धि, सॉरी चरणान योग से नहीं, करणान योग से, चरणान योग से नहीं, करणान योग से इसकी सिद्धि हुई है। कि करणान योग में ये लिखा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलेंगे, मनुष्य पर्याय धारण करेंगे और यहाँ से मोक्ष जाएंगे। पूर्व में निकलते थे, वर्तमान में निकलते हैं और भविष्य में भी निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलेंगे और वही जो निकलेंगे वही जीव मोक्ष जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। अपने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है ना, उनके पुत्र निगोद से आए थे, बीच में एक पर्याय उन्होंने धारण करी और उसके बाद मनुष्य पर्याय धारण करी और उसके बाद कैसे हैं मोक्ष चले गए। तो उसी प्रकार से जो निकलते हैं 608 जीव वही मोक्ष जाएंगे, ये नियम नहीं है। लेकिन 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से कैसे मोक्ष जाते हैं, जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। क्या इससे अधिक जीव निगोद से निकल सकते हैं या मोक्ष जा सकते हैं? क्या यह निश्चित नहीं है? अगर निश्चित नहीं होता तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात नहीं आती। इसलिए कैसा है, निश्चित है कि इतने जीव, ये करणान योग से भी कैसी है क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। तो फिर क्या इसमें वस्तु, देखो प्रश्न उठाया है कि वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती है कि इतने ही जीव मोक्ष जाएंगे, इससे अधिक क्यों नहीं? देखो करणान योग में चतुर्गति के जीवों की निश्चित संख्या लिखी है कि इतने ही जीव हैं और जीव कभी घटते और बढ़ते नहीं हैं। जीव कोई नया उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर ये सब दूसरे लोग जो क्लोन वाले सब रिसर्च करते हैं कि हमने एक नया जीव उत्पन्न कर लिया है, ये उत्पन्न नहीं किया है अपने हाथों एक इंद्रिय से, और बोलते कि हमने बिना माता पिता के उत्पन्न किया है। डॉली शीप, भेड़ जो पहली बार क्लोन का रिसर्च करके इन लोगों ने बनाई थी, उस समय देखो बिना माता पिता के एक जीव उत्पन्न कर दिया है। अपने यहाँ जैन धर्म में तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव सब बिना माता पिता के ही उत्पन्न होते हैं। देखा ना, सर्दी में देखो मक्खियां सब अपने आप उत्पन्न हो जाती है, गर्मी में देखो तो मच्छर सब अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। अपने को अचानक लगता, अरे इतनी चींटियां एक साथ कहाँ से आ गई? ये बिना माता पिता के एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव समूर्छन जीव होते हैं और वो बिना माता पिता के निमित्त से होते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्गति के जीवों की संख्या भी लिखी हुई है, वो कभी कम ज्यादा होती नहीं है, सब कुछ निश्चित है। तो फिर जीव के पाप पुण्य नारकी देवों की संख्या भी न्यून अधिक होती रहनी चाहिए। जबकि आगम में 1260 स्वर्ग के भाव और 640 नरक के भाव, जो 2000 सागर की त्रस पर्याय है, उसमें ये मनुष्य और तिरेंज तो मुफ्त में हमको मिली है। जैसे हम कोई गर्मियों में कहीं घूमने के लिए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, ऐसे मनुष्य और तिरेंज पर्याय तो वैकेशन में घूमने के लिए हमको कैसी है मिली है। बाकी नरक और तिरेंज के सारे भाव कैसे हैं, फिक्स हैं। प्रत्येक जीव के 1260 स्वर्ग के और 640 नरक के।
2000 सागर की जो त्रस पर्याय है उसमें इस प्रकार से जीवों की सब संख्या निश्चित की गई हुई है, कोई बढ़ती नहीं है और कोई घटती नहीं है। तो फिर ये गवर्नमेंट जो जनसंख्या का आंकड़ा देती है, तो फिर इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इतनी जनसंख्या, ये तो क्या है, अन्य गतियों से अन्य गतियों में जीव ज्यादा चले जाते हैं और आ जाते हैं, इसलिए संख्या इतनी बताई। देखिए अपने यहाँ तो उत्कृष्ट आयु 120, ये पंचम काल है ना, इस पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष बताई है। और पेपर वगैरह में तो आता है 140 साल की वो महिला थी, वो काउंटिंग में गलती है। 120 वर्ष से अधिक आयु कैसी है बताई ही नहीं है, वो भी छठे काल के अंत में, ये पंचम काल के अंत में 120 वर्ष की आयु रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि पाप पुण्य के अनुसार नारकी और देवों की संख्या भी घटती और बढ़ती नहीं है। अब देखो करणान योग में और लिखा है कि जीव नित्य निगोर से, देखो जो मैंने बात बताई थी ना, नित्य निगोर से 2000 सागर के लिए निकलता है। कहाँ से? हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? निगोद। और वहां से देखो ये निगोद स्थान की अपेक्षा से तो निगोद कहाँ पर है? 7 नरक है ना, 7 नरक के नीचे, जिसको कलकल भूमि बोलते हैं, वो स्थान की अपेक्षा से वहां पर हैं। और निगोदिया जीव पूरे 3 लोग में ठसा ठस भरे हुए हैं। सिद्धालय में भी हम सिद्धालय रिटर्न है, क्योंकि निगोदिया बनकर गए हैं ना, तो वहां से रिटर्न होकर आए हैं। तो इस प्रकार से दो इंद्री में इतने हैं, 3 इंद्री में इतने हैं, 4 इंद्री में इतने 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 भाव धारण करेंगे। कौन? जो जीव निकोष से निकलकर ये त्रस पर्याय धारण करेगा, तो उसमें भी उसके भाव कैसे सब फिक्स हैं कि 2 इंद्री में इतने होंगे, 3 इंद्री में इतने होंगे, 4 इंद्री में इतने भाव धारण करेगा। और मनुष्य के तो 48 भाव बताए हैं, 48 भाव ही मिलते हैं। यह सब क्या है? ये इससे सब क्रमबद्ध पर्याय की कैसी है सिद्धि होती है। अब यहाँ ये कहते हैं कि निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि चारों गतियों की जीवों की जब संख्या फिक्स है, तो प्रत्येक जीव का जब भव निश्चित है, तो उसका क्रम भी निश्चित है, अन्यथा सारी व्यवस्था बनेगी कैसे? नहीं तो कहीं अधिक भीड़ हो जाएगी, कोई गति में अधिक भीड़ हो जाएगी और कोई स्थान खाली पड़े रहेंगे, पर ऐसा हो सकता नहीं है। इससे चारों गतियों की संख्याएं सब कैसी है? बिल्कुल फिक्स है। अब इसमें से एक प्रश्न उपस्थित होता है, इस पर लोगों को लगता है कि धर्म तो दूर, क्या हम पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है? हम तो कैसे हैं, एकदम से बंध गए हैं। क्या प्रश्न उठता है सबको कि अब तो हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं है। जब स्वर्ग निश्चित है, नरक निश्चित है, देवगति निश्चित है, चारों गतियां निश्चित है, तो अब तो हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं रहा। फिर क्यों इस प्रकार से प्रेरणा दी जाती है, भाई पाप से बचो, अशुभ से बचो और शुभ कार्य में लगो? जब हमारे हाथ में है ही नहीं, जब हम पुण्य पाप कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम एकदम बंद गए। अज्ञानी जीवों को ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जरा गहराई से अपन इस पर विचार करें। यदि तुम अपने पाप भाव को रोक सकते हो तो रोक क्यों नहीं लेते? क्या प्रश्न उठा कि अगर हम अपने पाप भाव, हम नहीं चाहते कि ऐसे परिणाम आए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि मन ही मन किसी पर क्रोध हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। हम तो नहीं चाहते ये परिणाम हमारे हों,
लेकिन फिर भी हो जाते हैं और बाद में फिर हम पछताते भी हैं, अरे अरे ऐसे परिणाम कैसे आ गए, ऐसे निकृष्ट परिणाम कैसे आ गए मुझे, हमें पछतावा भी होता है। लेकिन अगर क्रमबद्ध का विचार करेंगे तो हम खेद खिन्न नहीं होंगे। ठीक है, वो परिणाम उस क्रमबद्ध में ऐसा ही आने वाला है। मैं तो परिणाम का ज्ञाता हूं, करता नहीं। और एक सेंटेंस लाइफ में अपना याद कर लेना, उसको बहुत अप्लाई करना। क्या? परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों। परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों। तो परिणाम तो कैसे हैं? वो फिल्म की रील के समान एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे आ रहे हैं, मैं तो उनका ज्ञाता दृष्टा हूं। तो इस प्रकार से यहाँ कहती कि सम्यक, तो सम्यक दर्शन आदि की पर्याय क्यों नहीं प्रकट कर लेते? बताइए, प्रश्न उपस्थित होता है ना अपने को कि फिर हमारा तो पुण्य पाप भी हमारे अधीन नहीं रहा। तो देखो, पाप परिणाम को भी हम रोक नहीं सकते हैं। और देखो, सभी जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है ना, हम भी चाहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, हम सभी जीव चाहते हैं। फिर कर लो ना, कौन रोक सकता है? फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है उसका? इससे सिद्ध होता है कि जो परिणाम है वह भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। बस ज्ञाता दृष्टा रहना, तुझे पुरुषार्थ के नाम पे अगर कुछ करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिन परिणामों की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है, जिसे परिणाम भी स्वतंत्र है, परिणाम भी हमारे अधीन नहीं है, हम परिणामों का भी करता नहीं है, तो परिणाम को सुधारने की चेष्टा मत कर। तू तो अपने को अपरिणामी देख, तू अपने को अपरिणामी देखेगा तो परिणाम अपने आप कैसे हैं सुधर जाएंगे। और परिणामों पर दृष्टि करेगा, पर्याय पर दृष्टि करेगा, तो कहते हैं जो पर्याय पर दृष्टि करता है वो मूढ़ होता है, ज्ञानी होता है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन निर्मल परिणाम होने लगेंगे, अतः परिणाम की स्वतंत्रता स्वीकार करना ही निर्मल पर्याय प्रकट करने का उपाय है। क्या कहा? हम परिणामों की स्वतंत्रता स्वीकार करें कि जो परिणाम जब आना है तब ही आएगा, उसका आना भी कैसा है, उसका निश्चित है। अगर हमने ये स्वतंत्रता स्वीकार कर ली तो फिर कैसे उसी के अवलंबन से हमें निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि वह जो परिणामों को सुधारने की तू कैसा है चेष्टा मत कर, बस अपने को अपरिणामी दे। देखो, परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना भी हमारी इच्छा के अधीन है या नहीं? क्या प्रश्न है कि परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना, वे जब निर्णय होगा तब हो जाएगी, वो भी हमारी इच्छा के अधीन थोड़ी है। तो भी वो हमारी इच्छा के अधीन है या नहीं, ऐसा प्रश्न है। यह ऐसा विचित्र प्रश्न है, इसके हाँ में उत्तर दिया जाए तो इसका अर्थ ना होगा। क्या कहा? अगर इसका उत्तर अगर हाँ में दिया जाए तो इसका आंसर हाँ होना, और यदि ना में दिया जाए तो इसका अर्थ हाँ होगा। कैसे? जैसे कोई माँ अपने छोटे बालक को थपकी देकर सुलाती है और फिर उससे पूछा गया, पप्पू सो गए क्या? और यदि बालक सो गया होगा तो कुछ नहीं बोलेगा, और यदि उसने हाँ कह दी तो इसका अर्थ हुआ कि वो सोया नहीं है। इसी प्रकार यदि हम ये कहें कि हाँ, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो हमारे अधीन है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि परिणामों की स्वतंत्रता और अकर्ता स्वभाव का यथार्थ निर्णय नहीं हुआ। और यदि निर्णय हो जाता तो ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता हमें, और उसका उत्तर अनुभूति स्वरूप मौन ही होता है, वाणी नहीं होती है। इस प्रकार से
जैसे दूसरा उदाहरण, वक्ताओं की सभा में वक्ता ने पूछा, आपको पीछे तक आवाज आ रही है या नहीं? वे कहें कि नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आ रही है। तो आवाज आ रही थी, नहीं तो अन्यथा उत्तर कैसे देते? इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें उसका निर्णय हो गया है। जब हमें ये अंदर से इच्छा नहीं होगी ना कि हमें क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना है, तो इसका मतलब है कि हमें उसका निर्णय हो चुका है। अन्यथा हम नहीं कहकर पर्यायों की स्वतंत्रता को स्वीकार कैसे करते? एक एक पर्याय स्वतंत्र है। 10 नंबर की पर्याय का कर्ता 9 नंबर नहीं है, 10 नंबर की पर्याय का कर्ता 11 नंबर की पर्याय नहीं है। जैसे फिल्म की रील में वो एक-एक सीन की जो छोटी-छोटी फिल्म होती है, वो आगे पीछे का कर्ता नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र फिल्म होती है। इस प्रकार से व्यवस्था से पराधीनता नहीं, हमको तो सकता हम तो पराधीन हो गए। अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब हमारा पुण्य पाप करना भी हमारा अधीन नहीं रहा। अरे अनादि से जो करने 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 की आदत जो पड़ी है ना, इसी के कारण कैसा है, अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती। अगर प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध खचित है, ये निर्णय हो जाए, तो कैसे निर्भर हो जाए हम, हमें तो कुछ करना ही नहीं। और अगर करने के नाम पर तुझे अगर कुछ करना हो, तो ज्ञाता दृष्टा रहना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुझे करने के नाम पे कुछ करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहे, और ज्ञाता दृष्टा रहना ही कैसा है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ना? इस प्रकार से हमने चर्चा की है। इसका विशेष स्पष्टीकरण अपन कल की क्लास में थोड़ा सा करके फिर हम अपनी आगे की चर्चा करेंगे। तो अपन ने कितने प्रश्नों पर चर्चा की कि जीव को अपनी इच्छा के अनुसार शुभ भाव, तीर्थंकर, प्रकृति, चक्रवर्ती, इंद्रप्रद आदि आदि हो सकता है या नहीं? कारण सहित उत्तर दीजिए। ये अपने प्रश्न पे चर्चा की ना कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकते हैं। वो प्रत्येक पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है और विनिष्ट को प्राप्त होती है। तो अब वस्तु के परिणमन की स्वतंत्रता कैसी है, उसकी शेष चर्चा हम कल की क्लास में, कल मतलब कल तो क्लास नहीं होगी, अब जब भी क्लास होगी तो उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। चलो, जो होना है सो होता है, जो होने जो जो होने होने योग्य ही होता होता है, है। जब जब वस्तु स्वयं स्वयं ही बदलती बदलती है, तो तू तो फिर रोता गाता आता है। तो तू फिकर कर सोच सोच क्यों करता है, है, क्यों अपनी ताकत खोता है? जो होना होना हुआ है है, सो होता होना है। है, तू तू फिकर फिकर सोच क्यों करता करता है, है, जो होना है सो सो होता है। होता है। ओम नमः पंच परमेष्टि।